के बाद किस करवट लेटने से पुत्र की प्राप्ति होती है और किस करवट लेटने से पुत्री की प्राप्ति होती है। रिलेशन के बाद कितनी देर लेटने से आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और रिलेशन के बाद आपको किस करवट लेटने से बहुत जल्दी गर्भधारण हो जाता है। आपको दाईं करवट लेटने से बहुत जल्दी गर्भधारण हो जाता है या फिर बाईं करवट। ये सारा जो आपका क्वेश्चन है इंस्टाग्राम फैमिली का, ये यहाँ पे आज वीडियो मैं बना रही हूँ। बहुत इस टॉपिक पे जो है क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस करवट लेटने से हमें कौन-सी चीज़ होती है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि आपका सारा इन्फॉर्मेशन और आपका सारा जो है मन का जो भ्रम है यहाँ पे दूर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो है कॉन्टैक्ट के बाद किस करवट लेटने से आपको जल्दी प्रेगनेंसी होती है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ कि एक महिला को प्रेगनेंसी के लिए, कंसेप्शन के लिए केवल 2 चीज़ चाहिए, एक अंडा, एक हेल्दी अंडा और एक हेल्दी स्पर्म। अगर दोनों हेल्दी रहेंगे, तो अंडे को स्पर्म जो है तुरंत फर्टिलाइज़ कर लेगा। बिल्कुल उसको ज़्यादा वेट जो है देर नहीं लगेगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके जो पार्टनर हैं, उनके मेल का सेल्स अच्छा नहीं है, अगर आपके पार्टनर का सेल्स बिल्कुल ही कमज़ोर है, उनकी वीकनेस है उनके सेल्स में, तो इसमें क्या होता है कि कंसेप्शन बहुत जल्दी नहीं होती है। इस बात को आप गारंटी ले लीजिएगा। तो जितना ज़रूरी आपके अंडे की क्वालिटी और साइज़ होता है, उतना ही ज़रूरी आप पार्टनर का सेल्स भी होता है। तो दोनों इक्वली काम करते हैं। तो अंडे का साइज़ अगर आपका 14 एमएम से ज़्यादा है, तो आपको प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही वो अच्छा अंडा है, उसकी साइज़ बहुत ही अच्छी है। अब अंडे का साइज़ अब जानने के लिए क्या करोगे, तो आपको कराना पड़ेगा। जब डॉक्टर के पास जाओगे, फॉलिकुलर कराओगे, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि अंडे का साइज़ आपको कितना है, कितना नहीं है। तो अगर 14 से ज़्यादा है तो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का अंडा है। इसी तरह आपके मेल का सेल्स भी है। अगर आपके मेल का सेल्स बहुत अच्छा क्वालिटी का है, उनका भी आप एक बार चेकअप करा लीजिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड, जब कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो कॉन्टैक्ट बनाने के बाद किस करवट लेटना चाहिए? तो देखो डियर, यहाँ पे मैं इस जो सवाल है, इसमें मैं 4 आपको टिप्स दूँगी। सबसे पहला टिप्स ये है कि जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो सबसे पहला आपको काम करने हैं कि लेग अप द वॉल पोजीशन में आपको रहने हैं। सबसे पहला काम करने हैं, उठने नहीं है। उठोगे तो सारा जो पार्टनर का सेल्स है, सब सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ पे आपको लेग अप द वॉल पोजीशन करना है। दूसरा काम करना है कि कॉन्टैक्ट बनाते समय अपने कमर के नीचे एक पिलो का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इससे आपका जो यूट्रस है उसकी साइज़ बिल्कुल सही हो जाएगी और उसका जो लेवल है बिल्कुल मेंटेन में आ जाएगा, जिससे कि आपके पार्टनर का सेल्स आपके अंदर जो ही एंटर करेगा, उसे फ़्लैपियन ट्यूब तक जाने में बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। तीसरा आपको काम करने हैं कि आपको जो जब जैसे कि आप लेग अप द वॉल पोज़ीशन कर रहे हैं, तो आपके बेड के पास दीवार वगैरह नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ी देर के 2-3 मिनट के लिए पैर को जो बिल्कुल ही उठा के रखिए। उसके बाद आप जो है किसी भी करवट लेट जाइए, दाईं करवट ले जाइए या बाईं करवट ले जाइए। किसी भी करवट लेटेंगी तो इससे क्या होता है, कंसेप्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत जल्दी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ये जो है आपको काम करता है। तो आप दाईं करवट लेटें, बाईं करवट लेटें, इससे कोई मतलब नहीं। दाईं करवट लेटें या बाईं करवट लेटें, बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको तुरंत जो है उठ के अपना टॉयलेट वगैरह नहीं करना चाहिए। उठ के अगर आप टॉयलेट करने जाते हो, अपने हाइजीन को मेंटेन करते हो, तो इससे क्या होता है कि जो वाटर का पानी का इस्तेमाल करते हो, तो उससे क्या होता है कि जब आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते हो, तो उसकी जो आपके पार्टनर का सेल्स अंदर गया है, एंटर गया है, वो सडन नीचे आ जाता है और सारा उसी समय बाहर निकल जाता है। ख्याल रखना है कि आपको बिल्कुल ही तुरंत के तुरंत नहीं उठने हैं, लेग अप द वॉल पोजीशन करने हैं, अपने हिप के नीचे, कमर के नीचे एक पिलो का इस्तेमाल करना है और अपने आप को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है। और दूसरी तीसरी चीज़ कि आप दाईं करवट लेट सकते हो, बाईं करवट लेट सकते हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या दाईं करवट लेटने से पुत्र होता है और क्या बाईं करवट लेटने से पुत्री होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं बताऊँ कि इसको कभी भी साइंटिफिक प्रूवन नहीं हुआ है कि आप दाईं करवट लेटोगे तो पुत्र होगा, बाईं करवट लेट ये प्रमाण नहीं मिला है। आप अपने दिमाग से खुद से सोचिए फ्रेंड्स कि क्या कॉन्टैक्ट बनाने के बाद दाईं करवट लेटने से लड़का हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बनाते हो, ओके? तो आपको ये नहीं पता है कि एग्ज़ैक्ट जो आपका ओवुलेशन हुआ है, वो उसी समय अंडा फर्टिलाइज़ हुआ है, उसी समय अंडा आपका निकला है। लेकिन आप लेटे तो हो बाईं करवट और या फिर दाईं करवट, पुत्री चाहिए तो दाईं करवट। तो ये बिल्कुल ही आपके मिथ्य की बात है, आपके दिमाग के भ्रम की बात है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो इसको प्लीज़ आप सच मत मानिए कि दाईं करवट लेटने से लड़का होगा, बाईं करवट लेटने से लड़की होगी। हाँ, ये है कि दाईं करवट लेटें या फिर बाईं करवट लेटें, उससे आपको कॉन्सेप्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, आपको गर्भधारण बहुत जल्दी होता है, प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होती है। ये बात 100% जो है सत्य है और सही है। दाईं करवट लेटने से या फिर बाईं करवट लेटने से जितना आप पीठ के बल लेटते हो, उससे जो है कहीं ज़्यादा आप अगर दाईं और बाईं करवट लेटते हो, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी 100% होने का चांस होता है। पीठ के बल लेटते हो तो इससे क्या होता है 60 से 70% जो है प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। अगर दाईं करवट बाईं करवट लेटते हो, लेग अप द वॉल पोजीशन करते हो या फिर अगर आपका सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, वजाइना के थ्रू एक जो है मेंस्ट्रुएशन कप का इस्तेमाल करते हो, तो ये सारी चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो इससे कंसेप्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत जल्दी आपको गर्भधारण होता है, प्रेगनेंसी होती है। लेकिन ये कहीं नहीं जो है प्रमाणित हुआ है कि दाईं करवट बाईं करवट लेटने से आपको पुत्र होगा, पुत्री होगी, ये कहीं भी प्रमाणित नहीं है। ये पूरा का पूरा मिथ्य बात है, तो इस पे आपको भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पुत्र और पुत्र की प्राप्ति और पुत्री की प्राप्ति, ये आपके हस्बैंड के, ये जो आपके पार्टनर हैं, उनके क्रोमोसोम पे निर्भर करता है कि कौन-सा क्रोमोसोम आपके कौन से जो है क्रोमोसोम को फर्टिलाइज़ कर रहा है। देखिए, अगर वाई क्रोमोसोम होगा, अगर आपके अंडे को फर्टिलाइज़ करेगा, तो वहाँ पे लड़का होगा। XY मिलेगा, तो लड़का होगा। XX मिलेगा, तो लड़की होगी क्योंकि एक एक जो है एक मेल पार्टनर में 2 क्रोमोसोम होते हैं XY और फीमेल में केवल X क्रोमोसोम होते हैं। तो XY मिलेगा, तो लड़का होगा, XX मिलेगा, तो लड़की होगी और इसके अलावा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है। सारा का सारा ऊपर वाला का देन है, तो इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करने हैं। हाँ, 1-2 चीज़ है जिससे कि माना जाता है कि हाँ, लड़का होता है या फिर लड़की होती है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। उस चीज़ को अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो कहीं न कहीं आपको 30 से 40% इसका भी मैंने रिज़ल्ट देखा है, कहीं न कहीं सही आया है। तो इस चीज़ को अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो आपका उसका रिज़ल्ट सही मिलेगा। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कि उ उसको कैसे क्या करना है, वरना यहाँ पे कोई चीज़ नहीं करनी है। इसके बाद दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको तुरंत के तुरंत जैसे कि आपने कॉन्टैक्ट बना लिया, लेकिन तुरंत के तुरंत आपको उठना नहीं है। इसके साथ-साथ आप जो है वहीं पे आप आधे घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट जितना हो सके वहाँ पे लेटे रहिए, उसके बाद उठिए, उसके बाद अपने हाइजीन को मेंटेन करिए। हाइजीन भी मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि आपको जो है कॉन्टैक्ट बनाना। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स जब आप अपना हाइजीन मेंटेन करने जाते हो, तो आप कभी भी टिश्यू पेपर से अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करना है आपको क्योंकि टिश्यू पेपर आपके बैक्टीरिया को बिल्कुल मार देता है। आप जाओ बाथरूम में और अपने बिल्कुल सादे पानी से अपना क्लीन करो, उसके बाद आके लेट जाओ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ना तो शैम्पू, ना तो साबुन, ना तो टिश्यू पेपर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे जो है फीमेल जो है ये भी बताते हैं कि हमने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया था। तो टिश्यू पेपर से बैक्टीरिया मरता है, बैक्टीरिया वहाँ पे ज़िंदा नहीं रहता है। जो आपके पार्टनर का सेल्स है, जो अंदर गया है, वो टिश्यू पेपर से जब आप अंदर से क्लीन करते हो, तो जो क्लीनिंग करते हो टिश्यू पेपर से, तो उससे वो चीज़ हार्म होता है, नुकसान होता है और फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। यहीं पे आप किसी भी सोप या फिर किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल करते हो, तो ये भी आपको हार्म ही पहुँचाता है, फ़ायदा नहीं करता है। तो सबसे अच्छा है कि केवल आप जो है वाटर सादे पानी से आप केवल क्लीन करो, इसके अलावा कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप फ्रेंड्स कि एक वीडियो में मैंने आपके 3-3 सवालों का रिप्लाई दिया होगा। तो चैनल को